देखें जनाब, ये सब में कितने इजी और कितने मज़ेदार से अगर हम देखेंगे तो ये देखें कितने सुहाने रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और हम लाए हैं आपके लिए आलू के मज़ेदार से स्नैक्स बनाकर, जो कि बीट करेंगे आपके समोसे को इंशाल्लाह और पकौड़ों को, कचौरी को। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और इसको आप किसी भी सॉस के साथ जो है वो सर्व कर सकती हैं। मैंने केचप और मायो के साथ किया है, गार्लिक मायो के साथ। ठीक है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़े की लगेगी। छोटी सी आसान सी रेसिपी है, घर के मसालों से तैयार होगी जी। ये मैंने 3 आलू लिए दरमियाने साइज़ के। ठीक है, आप अगर बड़े हैं तो 2 ले लें। अब हम क्या करेंगे, इसको छील के ग्रेट करेंगे जी। आलू मैंने छील लिए और इनको मैंने पानी में रखा है ताकि इनका कलर ख़राब ना हो। और ग्रेटर की जो ये वाली साइड होती है ना, मोटी वाली, ठीक है, इससे हमने इसको कद्दूकश करना है, ग्रेट करना है। बारीक वाली जो साइड होती है इससे नहीं करना है, हमें थोड़े से मोटे वाले लच्छे चाहिए आलू के, तो हम इससे करेंगे। ठीक है, और करने के बाद भी हमने इसको पानी में ही रखना है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो आलू का। ये देखें, इस तरह मैं कह रही थी लच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे तैयार हो गए। 2 से 3 दफ़ा इसको मैंने पानी में से निकाला है। निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि इसका आलू का जितना भी स्टार्च होता है ना, वो निकाल देना चाहिए। और वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि फिर आप जो भी रेसिपी बनाएंगी ना आलू की, वो क्रिस्पी बनेगी। स्टार्च की वजह से ना वो क्रिस्पी नहीं रहती है। तो इसको हमने निकाल लिया है पानी में से 3 से 4 दफ़ा। अब मैं इसको छान लूँगी जी। ये देखें, मैंने पानी में से निकाल लिया आलूओं को। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। उसमें हम सबसे पहले डालेंगे, ये है सूजी, बारीक वाली सूजी है, और ये मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून के बराबर। ठीक है, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है ना, तो आप उसको ग्राइंडर में डाल के जो है ना बारीक कर लिएगा। ये वो है 4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूँगी। ये है बेसन, 1 टीस्पून के बराबर डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, जो तीखी नहीं होती है लेकिन इसकी वजह से कलर बहुत अच्छा आएगा। आधी टीस्पून डालूँगी हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून डालूँगी सौंफ, आधी टीस्पून है गरम मसाला, ये घर का बना हुआ है, 1 टीस्पून है चाट मसाला, 1 टीस्पून है ज़ीरा, और 1 टीस्पून के बराबर है ये साबुत धनिया, जिसको मोटा मोटा कूट लिया। इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। नमक अभी नहीं डालेंगे, आपने भी नहीं डालना है। ठीक है, पहले इनको मिक्स करते हैं। सारे मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें मैं डालूँगी तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर पानी, यानी कि आधा कप है पानी, 4 टेबल स्पून सिर्फ। ठीक है, इसको मिक्स करके हम छोड़ देंगे। पानी क्यों डाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने डाली है सूजी, और सूजी को फूलना है। ठीक है, उसका कच्चापन ख़त्म होना है। अब हम इसको ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे में ये जो आलू है ये भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। उसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें डालेंगे। 10 मिनट हो गए इसको रखे हुए। ये देखें, पानी इसमें निकलना शुरू हो गया। ये आलू का पानी है। अब हमने नमक इसीलिए नहीं डाला था, अगर हम नमक डालते हैं ना तो ये ज़्यादा पानी हो जाता, फिर ये हैंडल नहीं होता आपसे, इसलिए नमक हम डालेंगे। अब पहले मैं डालूँगी इसके अंदर हरा धनिया बहुत सारा। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक, मैंने छोटा सा एक टुकड़ा लिया था और उसको भी ग्रेट कर लिया था। ठीक है, वो डालेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 3 मैं इसके अंदर डालूँगी हरी मिर्ची। ठीक है, थोड़ा सा डालेंगे नमक के मुताबिक। बस अब हम करते हैं इसको मिक्स। इसको कर लेते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी कुकिंग स्टार्ट। जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा तो इसके अंदर डालेंगे ये आलू का मिक्सचर। और इसको हम भून लेंगे इतना कि इसका पानी ख़त्म हो जाए। ठीक, और ये जो हमारा मिक्सचर है आलू का, ये जो है पैन को छोड़ दे। ठीक है, इतना इसको हम भूनेंगे। इस मिक्सचर को छोड़ के ना आपने किसी और काम में नहीं लगना है। ठीक है, बस इस तरह मुस्तकिल चमचे चलाते रहना है, वरना ये लगना शुरू हो जाता है। इसके अंदर बेसन है, सूजी है। ठीक है, तो ये फ़ौरन ही लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने मुस्तकिल इसको इस तरीके से पकाना है कि ये जले नहीं, चारों तरफ से इस तरह निकालती रहे। तो ये बिल्कुल एक जो है ना वो बॉल जब बन जाएगा ना, तो इट्स मीन कि ये पक गया है। ठीक है,
इसमें अभी पानी है, उस पानी को हमने करना है ड्राई। ये देखें पूरा पक गया। मैंने कहा था एक गोल सी बन जाएगी, ठीक। ये देखें, और अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये देखें इसके ऊपर जो है वो पकने के निशान दिए हैं, भुने के, जिस तरह भुन जाता है ना मसाला, ठीक है, उस तरह का निशान आ गया। बस ये रेडी हो गया। इसको हम करते हैं चूल्हे पर बंद। यहाँ का ले लें कोई पैन, अगर ये नहीं है तो आप एक थाली भी ले सकती हैं, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको हम कर देंगे ग्रीस चारों तरफ से अच्छी तरीके से, ठीक है। आप प्लेट में भी कर सकती हैं, थाली में भी कर सकती हैं, ट्रे में भी कर सकती हैं, ठीक है। ये करके अब जो हमने बनाया है आलू का मिक्सचर जो अभी भुना है वो हम इसमें डालेंगे। ये देखें कितनी अच्छी बाइंडिंग हुई है इसकी। और इसको हम इसके अंदर सेट कर देंगे। ये देखें ये अच्छी तरीके से सेट हो गया है, ठीक है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। फुल जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर हम इसका बाकी का प्रोसेस करेंगे। और इसको आप हाथ से भी कर सकती हैं, हाथ पे ऑयल लगा लें और उसके बाद जो है इसको हल्के हाथ से आप इस तरह प्रेस करके, ताकि चारों तरफ से इक्वल हो जाए। बस अब इसको हम करते हैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा। अच्छा जनाब, तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया, ये देखें रूम टेम्परेचर पे आ गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी कर सकते हैं। मैं दरमियानी से बनाऊंगी और देखें कितने आराम से कट हो रहा है, ठीक है। और ये फुल डन नहीं है, मतलब पक ही गया है, तो ये कच्चे का तो अब सवाल ही पैदा नहीं है कि आलू कच्चा होगा, ठीक है। पूरा पका हुआ है। इजीली निकल जाएंगे। आपने क्या करना है कि पहले कॉर्नर वाला निकालना है ताकि आपको ग्रिप मिल जाए निकालने की ना, ठीक है। तो ये पीछे जो चमचे का हिस्सा होता है इससे मैं आराम से इसको निकालूंगी। ये देखें कितना इजीली हो गया, क्योंकि हमने नीचे जो है वो ग्रीस किया था। और उसके बाद फिर आप ये वाले जो पीस हैं इनको निकाल लें बिल्कुल आराम से। ये देखें ज़बरदस्त सा निकल गया। अब आप इसको सेट कर लें, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं ना कि वो आलू जो था उसको हमने किया था ग्रेट, तो उसके जो है आपको नज़र आएंगे इसमें लच्छे से, ठीक है। इस तरीके से आप सारे सेट कर लें। ये मैं सब निकाल लूँगी। अच्छा, जो लोग जो है वो डाइट पर हैं और नहीं चाहते फ्राई आइटम खाना, ठीक है, तो वो इस स्टेज पे भी इसको खा सकते हैं। ये इतना लजीज मज़ेदार है कि आप कोई भी चटनी इसके साथ अच्छी सी बनाएं या केचप, जो भी आपको पसंद है, और आप इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम करेंगे इसको फ्राई। देखें जनाब ये सब हमने निकाल लिया, ठीक है। अब इसको मज़ीद खस्ता और ज़बरदस्त करारा बनाने के लिए इसको हम करेंगे फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने। पीस डाल के पहले चेक करेंगे ऑयल, ठीक है। ऑयल इतना ही हमें चाहिए, बहुत तेज़ नहीं तो ऊपर से जल्दी से कलर आ जाएगा और अंदर जो है ना फिर वो मज़े का खस्तापन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने रखा है दरमियानी आँच पर। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 बाय 1 अपने स्नैक्स। जब ये एक तरफ से हो जाएंगे फिर इनकी साइड चेंज कर देंगे। देखा ना आपने कितने इजी और कितने मज़ेदार। समोसा, पकोड़ा और स्प्रिंग रोल, ये सब चीज़ें आप भूल जाएंगे अगर आप ये बनाएंगे। ये इतने टेस्टी और मज़ेदार होंगे और डिफरेंट भी है। तो डिफरेंट चीज़ें जो है वो ट्राई करनी चाहिए। आपके मेहमान आए उनके सामने डिफरेंट चीज़ें रखें तो उनको भी अच्छा लगेगा। बस ये एक साइड से हो जाए फिर मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। ज़बरदस्त फ्राई हो रहा है, ठीक है। एक साइड का इसकी चेंज कर दी थी और इजीली हो जाएंगे। ये देखें कितने आराम से ये आप इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे और दूसरे कच्चे भी नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक है, ठीक है। हमने बस इसको फ्राई किया ताकि ऊपर से एक बहुत ही खस्तापन आ जाए इसके अंदर, ठीक है। बस इसको निकालते हैं, इसके बाद मैं दूसरा फ्राई करती हूँ और उसके बाद हम करेंगे डिश आउट। वाली ये हमारे तैयार हो गए स्नैक्स, जिसको मैंने केचप के साथ और ये गार्लिक मायो इसके साथ जो है वो सर्व किया है। आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकती हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊंगी ये कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से अगर हम देखेंगे तो ये देखें कितने सॉफ्ट मज़ेदार, ठीक है। बहुत टेस्टी हैं। इनको आप जो भी सॉस बनाना चाहते हैं उसके साथ सर्व करें,
बहुत मज़े के लगते हैं। आपको इसका साउंड आ रहा है ना, क्रिस्पीनेस का, बहुत क्रिस्पी ज़बरदस्त है। ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।